ये पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। आक्रमण! अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। सावधान कर्ण! यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज, जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण है वो अंबा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अंबा का पुनर्जन्म हूं। शिखंडिनी, शिखंडिनी, शिखंडिनी। ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर अधीनता स्वीकार नहीं है? वो दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था। अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज।
पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा। लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा। द्रुपद कोई विकट व्यूह रच रहा है अंगराज। विकट नहीं, महाविकट व्यू गांधार नरेश। ठीक से देखिए।
पूंछ की ओर से सेना का प्रवाह आगे होगा और 6 फनों की अगुवाई करेंगे 6 महारथी। ये शेषनाग व्यू रच रहे हैं। पहले ही प्रयाण में इतनी बड़ी समस्या। हम वन भ्रमण पर नहीं, दिग्विजय पर निकले हैं गांधार नरेश। दिग्विजयों का सामना तो करना ही होगा। व्यू रचना। शेषनाग व्यू का उत्तर है गरुड़ व्यू। जिस प्रकार नागों का दमन गरुड़ करते हैं, उसी प्रकार हमारा व्यू पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर देगा। अद्भुत मित्र, अद्भुत। पांचाल नरेश, ये हस्तिनापुर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अंतिम अवसर है आपके पास। युवराज दुर्योधन से संधि कर लीजिए। वही दुर्योधन ना जो पिछले युद्ध में हमारे हाथों बंदी बना था। वो दुर्योधन मित्रता के योग्य नहीं है। जिन कौरवों के हाथ हमारी पुत्री यज्ञासिनी के आंचल तक पहुंचे हैं, उन हाथों से संधि नहीं, अपितु उन हाथों का नाश होना चाहिए। अब मेरी भी अंतिम चेतावनी सुन लो अंगराज। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ, अन्यथा जिस प्रकार चक्की में चने के साथ धुन भी पीसी जाती है, उसी प्रकार इस दुर्योधन के साथ तुम्हारा भी नाश होगा। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी ना हो। जो शांति से प्राप्त हो सकता है वो युद्ध से नहीं। क्षमा करना नटवर, कुछ मनुष्य युद्ध से पूर्व शांति का महत्व नहीं समझते। आक्रमण! आक्रमण! आज मैं और मेरा पुत्र इसी रणभूमि में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। आज पांचाल की 5 नदियां कौरव सेना के नाश की साक्षी बनेगी। पांचाल नरेश, आप भूल रहे हैं कि मैंने किससे शिक्षा ली है। कदाचित आपने मुझे स्वयंवर में अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया होता तो आज आप मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करते।
सुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? सम्राट, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे इस मित्र कर्ण का कोई तोड़ नहीं ना। कर्ण का कोई सामना कर सकता है तो वो केवल अर्जुन है, परंतु पता नहीं पशुपतास्त्र की यात्रा में अब वो किस मोड़ पर होगा। इस कर्ण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रुपद का सर कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए। झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये। क्या हुआ अंगराज? क्या हुआ? अब करो प्रहार।
प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार, पांचाल का प्रहार है। चलो युद्ध करो। बच सकते हो तो बचो। स्त्री है। सावधान कर्ण। क्या हुआ अंगराज? भयभीत हो? युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा, तभी वो आएगा। ये किसके आने की बात कर रही है? तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहाँ पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। दिव्य कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना? और किसके आने की बात कर रही हो? बताओ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अंगराज,
यह शिखंडनी है, शिखंडनी। मेरी पुत्री युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आ गया वो। आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आ गए भीष्म। जन्मों से जिस प्रतिशोध की अग्नि में मैं जल रही थी उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा। स्मरण है या भूल गए? मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्बा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्बा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्बा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ। शिखंडनी, 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 शिखंडनी। जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ। शिखंडनी, 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 शिखंडनी। जो
जो तुम्हारा काल बन के जन्मी है। आज उस अम्बा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी। कौन? पितामह को बचाओ, रोको उसे। अंगराज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? दिखा के बच नहीं पाओगे भीष्म। माया अस्त्र, ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। ओह, तो वो कथा सत्य थी जो अम्बा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। मुझे मेरा प्रतिशोध लेना है। अब समय आ गया है, शिखंडिनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। ये कैसा विघ्न है अंगराज? और अचानक ये जलवायु परिवर्तन कैसा? और वो भी केवल हमारी सेना पर अंगराज। अंगराज, उधर पांचाल की सेना के ऊपर का आकाश तो स्वच्छ है। अब ये किस शत्रु की माया है अंगराज? ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्ख कर्ण, ये मैं, तुम्हारा परम शत्रु देवराजेंद्र। सूर्यदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है।
परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आई अड़चन को हटा रहा, और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? ये सूत पुत्र नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि अपने राज्य का विध्वंस नहीं चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। मामा श्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया, जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना। निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है? कि वो दुर्बल है? कि वो केवल सृजन कर सकती है? एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज, जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण।